स्वागत है आप सभी लोगों का अग्निपथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं मैथ सेशन। मैथ सेशन में हमने पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में हमने स्क्वायर रूट, रूट, क्यूब और क्यू रूट हमने तीनों को फाइंड आउट किया था। उससे पहले हमने मैथ सेशन में प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन इन सारी क्लासों को देख लिया था। इन क्लासों को जिसने नहीं देखा है वो प्रीवियस क्लासों को देखें। आपको चैनल पर जाकर वीडियोस में सारी क्लासें प्रोवाइड होंगी, आप वहाँ से आप देख सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं और आप नोट्स बना सकते हैं। तो मैथ सेशन में करेंगे। उससे पहले किसी भी वर्क को करने से पहले थोड़ा सा मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। तो मोटिवेशन में आज मैं आपके लिए कुछ एक थॉट है, मेरे विचार में आया है मेरे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। खाली मसाल जलाने से पहले, खाली मसाल जलाने से अंधेरा नहीं जाता। खाली मसाल जलाने से अंधेरा नहीं जाता। आंखें खोलनी पड़ती हैं, आंखें खोलनी पड़ती हैं उजाला देखने के लिए। तो इसका मतलब ये है, केवल वीडियो देखने से, कॉपी पे नोट करने से तैयारी नहीं होगी, कंपटीशन में नहीं आएगा। केवल नोट कर लिया, वीडियो देख लिया और फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, कुछ नहीं होने वाला। जो आपको होमवर्क में दिया था उसको भी करना पड़ेगा, साथ ही साथ नोट्स बनाने के साथ आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा। केवल ये नहीं है वीडियो देख लिया, फॉर्मेलिटी हो गई, काम मिला, किया नहीं किया, कुछ नहीं समझने वाला। कुछ करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और मैथ सेशन आपको प्रैक्टिस मांगता है। मैथ सेशन क्या कहता है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं बार बार यही एक बार शब्द बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो देखिए आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, डिविजिबल। डिविजिबल, डिविजिबल क्या है? विभाज्यता। हमको पता कैसे करना है कोई भी नंबर डिवाइड हो जाएगा या नहीं होगा। सबसे पहले उसको नंबर को देखेंगे और कैसे पता करेंगे ये डिविजिबल है या नहीं। देखो, एक तो डिवाइड करने से पता चलेगा आपको डिविजिबल है, लेकिन आपको जर्नली अगर आपको नंबर दे दिया 3, 8, 9, 5, 10, 2, अगर ये नंबर आपको दिया हुआ है तो आप पता कैसे करेंगे कि ये डिविजिबल है? भाई किसी ना किसी नंबर से ये कटने वाला है। लेकिन आपसे कोई स्पेशली बोल दे, आपको पूछे भाई ये डिविजिबल है, आप बोलोगे हाँ भाई किसी ना किसी नंबर से कट जाएगा। लेकिन आपसे उसने बोल दिया स्पेशली, क्या ये 5 से डिविजिबल है, 3 से है, 2 से है या 7 से है या 8 से है, किसी नंबर से डिविजिबल है या नहीं। तो आप क्या करोगे, उसका डिवाइड दोगे, फिर उसके बाद आपका आंसर मिलेगा। उसके बाद आपको बता पाओगे उसको भाई डिविजिबल है। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। केवल और केवल आप नंबर को देखते ही 2 से 3 सेकंड में आप बता पाओगे ये नंबर डिविजिबल है या नहीं। आपको 2 या 3 सेकंड लगने वाले हैं, ये नंबर पता चल जाएगा डिविजिबल है या नहीं। तो हम उसके लिए कुछ रूल्स पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे, तो आपको लगेगा डिविजिबल कैसे। सबसे पहले हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, किसी भी नंबर को हमें डिविजिबल अगर चेक करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2। सबसे पहले स्टार्टिंग नंबर करेंगे, छोटा नंबर 2। तो छोटा नंबर क्या होगा, 2। तो हम पहले इस नंबर को हटाते हैं, तो यहां पर लिखते हैं पहला 2 से विभाज्यता। अब हमें किसी भी नंबर को चंद सेकंडों में पता करना है कि वो 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक रूल्स है, एक रूल है। आपको अगर मैं डेफिनेशन में लिखाऊं या फिर शॉर्ट्स में बता दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन कुछ नहीं है, जो मैं शब्द बोलूंगा वही डेफिनेशन है, अदरवाइज कोई डेफिनेशन नहीं है। ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई मतलब स्पेशली कहीं लिखा नहीं है कि ये डेफिनेशन है। जैसे कि भाई डेफिनेशन होती है, भाई संज्ञा की डेफिनेशन होती है, सर्वनाम की डेफिनेशन होती है, विशेषण है हिंदी में, जिसकी भी ले लो, फिजिक्स में ले लो, केमिस्ट्री में डेफिनेशन होती हैं। भाई बल की परिभाषा क्या है, त्वरण की परिभाषा क्या है, वहाँ डेफिनेशन है, क्योंकि वो डेफिनेशन। ऐसा यहाँ कोई डेफिनेशन नहीं, यहाँ की केवल एक सीधी लाइन है कि आपको करना क्या है। तो देखिए 2 की डिविजिबिलिटी, आपको 2 की डिविजिबिलिटी कैसे पता करनी है, मैं यहाँ शॉर्ट में बताता हूँ। 2 की डिविजिबिलिटी आपको केवल ये देखना है 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8।
संख्या का लास्ट नंबर, लास्ट डिजिट इनमें से कोई एक होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई? इसका मतलब क्या है? 200246 संख्या का लास्ट डिजिट इनमें से कोई एक होना चाहिए। कहने का मतलब कितना भी बड़ा नंबर लिखा हो, अगर उनके लास्ट में 02468 में से एक नंबर आपको मिल गया तो वो 2 से डिविजिबल होगी। जैसे मैंने अभी नंबर लिखा था 639872। अब ये एक सेकंड में कैसे पता करेंगे? आपको क्या देखना है? केवल लास्ट डिजिट, केवल आपको क्या देखना है? लास्ट डिजिट। आगे कोई भी डिजिट रखा हो, में कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक बार ये नंबर 2 से डिविजिबल होने वाला है, अदरवाइज किसी नंबर से हो हमें कोई मतलब नहीं है उसका। लेकिन हमारा रूल क्या कह रहा है कि भाई लास्ट में 2 है, इसका मतलब ये नंबर एक बार तो 2 से डिविजिबल होने वाला है, अदरवाइज किसी नंबर से हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन हमसे अगर ये पूछ लिया जाए कि 2 से डिविजिबल है, भाई कहीं ना कहीं एक ऐसी कंडीशन आएगी कि 2 से डिविजिबल होगा, हम स्टार्टिंग में ही पता कर लेंगे 2 से डिविजिबल। 2 से डिविजिबिलिटी समझ में आई? बस इतना है, कोई रूल नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, केवल और केवल कंसेप्ट है 2। इतनी भी लाइन याद करने की जरूरत नहीं है, केवल इतना याद रखो 200246 में से कोई भी एक नंबर आपका लास्ट में मिल जाए वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम 3 से। 3 से क्या करेंगे? विभाज्यता। 3 से विभाज्यता क्या होगी? 3 से विभाज्यता देखिए 2 की कंप्लीट हो गई, 3 के पे आ जाओ। 3 से कैसे पता करना है 3 से कोई नंबर डिवाइड है या नहीं है? देखिए कोई भी नंबर दिया हो, कितना भी बड़ा नंबर दिया हो, आप सारे नंबरों को अलग अलग सेपरेटली डिजिट को क्या करें? ऐड करें। सेपरेटली डिजिट को क्या करें? ऐड करें। यहां लिख सकते कोई भी नंबर दी हो तो उसके प्रत्येक अंक को अंक का योग करें। योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। मैं थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन इसलिए लिखा रहा हूं कि कुछ बच्चों को डेफिनेशन समझने में, या मैं जो बोल रहा हूं उसको केवल समझ रहे हैं, उसको लिख नहीं पाएंगे, अपनी भाषा में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैं थोड़ी बहुत डेफिनेशन लिखा भी दे रहा हूं। जो मैं बोल रहा हूं वही लाइन लिखी हुई है। ये क्या लिखा हो? कोई भी संख्या दी हो तो उसके प्रत्येक अंक को आपको क्या करना है? योग करना है, योगफल करना है, ऐड करना है। तो योग जो भी आएगा वो 3 से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लो हमें एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल करिए 729, इसका क्या करना है भाई? 7 + 2 + 9 कितना हो गया? 18। 18 कितने के टेबल में आता है? 3 की टेबल में आता है। इसका मतलब ये नंबर एक बार 3 से कट जाएगा। बात क्लियर हुई? यही चीज लिखी हुई है। तीनों नंबर अंकों को ऐड किया, कितना भी बड़ा नंबर हो हमारे पास, कितना भी बड़ा नंबर हो, सारे नंबर को अलग अलग काउंट करिए, उनको ऐड करिए और ये देखिए वो 3 से कट रहा है। और 3 का पहाड़ा तो आपको आता है। जब वो नंबर 3 से कटेगा तो इसका मतलब जो वो नंबर भी आएगा, जो जितना बड़ा नंबर दिया है, ये तो 3 डिजिट है, 4 डिजिट 5 डिजिट होंगी, उस वो भी नंबर आपका किससे कट जाएगा? 3 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर हुआ? 3 की डिविजिबिलिटी। अब हम 4 की डिविजिबिलिटी करेंगे। देखिए अब हम करते हैं 4 से विभाज्यता। 4 से विभाज्य क्या होगा भाई? 4 से विभाज्य के लिए आपको क्या करना होगा कि कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, उसके लास्ट 2 डिजिट, कितने डिजिट? लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हैं, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हैं तो वह नंबर 4 से भी डिवाइड होगा। क्लियर? लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हैं तो नंबर वो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा।
और एक और चीज, अगर लास्ट के 2 डिजिट उसमें जीरो भी मिल जाते हैं, लास्ट के 2 डिजिट अगर उसमें जीरो भी मिल जाते हैं तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम चेक कर लेते हैं, क्या लिखेंगे, इसमें भी कुछ लिखना चाहोगे आप? हमें क्या देखना है, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड, नहीं, चलो लास्ट 2 डिजिट ऐसे नहीं, थोड़ा हिंदी में लिख देते हैं तुम लोगों के लिए। स्टार्टिंग कोई संख्या, स्टार्ट करो यहां से, किसी संख्या के लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से विभाज्य हैं तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। अगर जीरो भी हैं, अगर लास्ट जीरो भी तो भी, इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट के 2 डिजिट अगर आपके 4 से डिवाइड हैं तो वो नंबर भी आपका 4 से डिवाइड होगा। जैसे कि मान लो एक नंबर लिखा फॉर एग्जांपल 438926, इतना बड़ा नंबर। अब हमें पता करना है 4 से डिवाइड है कि नहीं, तो लास्ट के 2 डिजिट कितना है, 36, 4 की टेबल में 36 आते हैं, इसका मतलब ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। फिर लास्ट में हमने देखा 2 जीरो हैं, तब भी क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, ETC। ऐसे और सारे नंबर होंगे, आप डिविजिबल करके देखें, आराम से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 5 से, 5 से करेंगे। 5 के लिए सीधा रूल है भाई, 5 के लिए कोई लाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको 5 से एक देखना है, लास्ट वाला नंबर, लास्ट डिजिट 5 हो या 0 हो, बस इतना याद रखना है। केवल इतना याद रखना है, 5 के लिए 5 और 0 हो, कोई भी नंबर 5 हो लास्ट में या 0 हो तो क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 250, 1255, ETC। ओके, 5 से डिवाइड हो गया। आगे बढ़ते हैं हम 6 से डिवाइड। देखिए अब समझने वाली बात है यहां पर है, 6 से डिवाइड, मैंने 2 कराया, 3 कराया, 4 कराया, 5 कराया, अब आते हैं 6 से। अब 6 के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन 6 के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि 6 से डायरेक्ट डिवाइड हो जाए। 6 होता है किसी के माध्यम से डिवाइड करेंगे 6 को। अब एक बात बताइए, 6 के लिए जैसे हमने यहां पे देखा 6 के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है कि मतलब स्पेशली 6 से डिवाइड करो, क्योंकि 6 जहां तक पहुंचते हैं, क्योंकि 6 में क्या आता है, 2 गुणा 3, तभी तो आता है 6। हम 6 से पहले पहुंचने से पहले हम 3 या 2 से डिवाइड कर लेंगे उसको। बात क्लियर है? 6 के लिए क्या करेंगे, अगर हमें कोई नंबर काटना है 6 से, तो अगर हमें 6 से डिवाइड करना है, अब क्या होता है 3 की टेबल में भी 6 आते हैं और 2 की टेबल में भी 6 आते हैं, तो इनका कॉम्बिनेशन, कहने का मतलब जो नंबर 2 से और 3 से डिवाइड हो जाएगा वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे रूल को याद रखना। आप पहले क्या करोगे, 2 से डिवाइड है तो 6 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं भाई 2 से डिवाइड है 6 से डिवाइड नहीं होगा भाई। 2 से डिवाइड 8 हो जाते हैं, क्या 6 से डिवाइड भी हो जाएंगे 8? नहीं होंगे, लेकिन 6 से डिवाइड 12 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि 2 के पहाड़े में भी आते हैं 12 और 3 के पहाड़े में भी 12 आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, रूल क्या बना भाई, वो नंबर जो 2 से और 3 से कट जाएंगे वो नंबर 6 से भी कट जाएंगे। रूल क्या हुआ, रूल क्या बना फिर इस हिसाब से,
वो संख्याएं जो 2 से और 3 से विभाज्य होंगी वो संख्याएं 6 से भी विभाज्य होंगी। रूल क्या बन गया फिर इस जगह, वो संख्याएं जो संख्या 2 या 3 से विभाज्य होगी तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। रूल समझ में आया? मैंने क्या बताया आपको, रूल समझ में आया? फिर एक बार मैं लाइन को पढ़ता हूं, आप जो लिख रहे होंगे वो लिख लेंगे। कोई संख्या यदि 2 और 3 से विभाज्य है, कोई संख्या 2 या 3 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। मैंने आपको एग्जाम्पल भी समझा दिया यहां पे, देखिए कैसे। एग्जाम्पल देखिए 36 हो गया, ये तो छोटा नंबर था। अब आप इसको देखिए 180 देखिए, 180 के बाद आप देखिए 720 को कैसे पता करेंगे भाई? 720 को भाई हमने देखा लास्ट में 2 0 है, इसका मतलब 2 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड हो गया, पता चल गया। 7 और 2 ऐड करिए कितना हो गया? 9 हो गया। 9 किससे डिवाइड होता है? 3 से, इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड है। तो 2 और 3 दोनों से ये नंबर डिवाइड है तो इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड होगा। ऐसा नहीं है कि आप इसकी तरह कर लो भाई 2 से चेक कर लिया 3 से चेक ही नहीं किया, क्योंकि 6 जो बनता है 2 इंटू 3 का मल्टीपल है। जब 2 इंटू 3 का जब मल्टीपल है तो इसका मतलब जब उसका वो मल्टीपल है तो 6 आ रहा है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का अगर आप विभाज्य करेंगे कोई नंबर तो वो 6 से भी कट जाएगा। आप ऐसे बहुत सारे नंबर हैं उनको चेक भी कर सकते हो, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ हमारे वीडियो को शेयर भी करें और वीडियो को लाइक भी करते जाएं। ओके, नोट कर लीजिए। साथ साथ डिविजिबिलिटी होगी, आगे और डिविजिबिलिटी कराते हैं। देखिए आगे डिविजिबिलिटी कराते हैं 2 3 4 5 6, अब आएगी 8। आप बोलो 7 की क्यों नहीं कराई? क्योंकि 7 की इसलिए नहीं कराई, 7 की डिविजिबिलिटी ऐसी कोई खास डिविजिबिलिटी नहीं, केवल आप 7 का टेबल पढ़ लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा 7 की डिविजिबिलिटी पूछी ही नहीं जाती, आपसे पूछी जाएगी ये डिविजिबिलिटी। देखिए 8 की डिविजिबिलिटी, आपको 4 की डिविजिबिलिटी कराई थी मैंने, किसी को 4 की डिविजिबिलिटी याद है तो मुझे कमेंट सेशन में बताएं यस और नो करके। अब ऐसे ही आएगी 8 की डिविजिबिलिटी। 8 की डिविजिबिलिटी में क्या होगा? जिस तरीके से आपने 4 की डिविजिबिलिटी में 2 0 और वो नंबर जो 4 से डिवाइड हो रहा था उसको देखा था, ऐसे ही 8 की डिविजिबिलिटी है। 8 में क्या करना है आपको? 3 0 होने चाहिए या फिर लास्ट के 3 डिजिट क्या होने चाहिए? 8 से डिवाइड होने चाहिए। जैसे मान लो लास्ट के 3 डिजिट 3 डिजिट 8 से विभाज्य है तो नंबर भी, संख्या भी विभाज्य होगी। या 3 0 हो तो भी, जैसे कि नंबर लिख लीजिए आप कोई भी 3 8 5, ये लिख दिया मैंने। अब इसमें देखिए लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट देखो 512 है, 512 लिखा है, काट के देख लो भाई। 8 6 48, कितना बचा? 3, 8 चौक 32, इसका मतलब ये नंबर 8 से कट जाएगा। ऐसे ही कोई नंबर लिख लो, लास्ट में 3 0 है, ये भी नंबर किससे कट जाएगा? 8 से कट जाएगा। ऐसे ही ETC और भी नंबर हो गई 8 की डिविजिबिलिटी। 9 की डिविजिबिलिटी पे आते हैं। 9 की डिविजिबिलिटी क्या है? जैसे आपको 3 की डिविजिबिलिटी बताई थी वैसे ही आप 9 की डिविजिबिलिटी कर लोगे। वैसे 9 की डिविजिबिलिटी इतनी खास भी नहीं है, क्योंकि जब हमें पता है कोई नंबर हम 3 से ही चेक कर लेंगे तो फिर 9 की जरूरत ही कहाँ पड़ेगी। जब 3 से चेक हो जाएगा उससे पहले 9 की जरूरत क्या है हमें?
तो इसलिए, लेकिन कोई पूछ ले स्पेशली कि 9 की डिविजिबिलिटी बता दो, तो भाई जो 3 की डिविजिबिलिटी है वही 9 की डिविजिबिलिटी है, सारे नंबरों को ऐड करिए और 9 से डिवाइड देके देखिए, अगर 9 के टेबल में वो नंबर आ रहा है तो वो नंबर कट जाएगा। जैसे कि मान लो इसमें क्या करना है, संख्या के अंकों का योग करना है तो नंबर कट जाएगा। कैसे, ये नंबर है, देखिए इसको डिविजिबल करना है, आपको क्या करना है, काउंट करना है। 18 7 15, 15 और 6 21 और 6 27, 9 की टेबल में 27 आता है, तो इसका मतलब ये नंबर 9 से भी कट जाएगा। और नंबर लिख लीजिए एक और, 12 जोड़िए, 12 नहीं सॉरी 12 जोड़ोगे तो 12 नहीं, एक एक करके जोड़ो, 1 और 3 3 हो गए, 3 और 6 कितने हो गए, 9 9 9 18, 9 दूनी 18, इसका मतलब ये भी नंबर 3 9 से कट जाएगा, ETC। ओके, 11 से इंपोर्टेंट है, लेकिन 11 क्या है आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, 11 की डिविजिबिलिटी क्या है। इंपोर्टेंट डिविजिबिलिटी है, आती है 11 की डिविजिबिलिटी, आपसे पूछ ली जाएगी कि 11 की डिविजिबिलिटी बताइए, थोड़ा समझने वाली बात है। 11 की डिविजिबिलिटी पहले मैं उसको बताऊंगा, डेफिनेशन है थोड़ी सी, डेफिनेशन कुछ नहीं है, जो है रूल्स वही डेफिनेशन में कन्वर्ट कर दिया गया है। जैसे 11 की डिविजिबिलिटी क्या है, किसी भी नंबर का इवन और ऑड प्लेस, इवन और ऑड प्लेस को अगर हम ऐड करें और ऐड करने पर या तो वो 0 आए या फिर वो 11 से डिविजिबल हो, तो क्या होगा, वो नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। तो ये बात लिखा दूं, लिखिए, किसी भी संख्या के सम और विषम, यानी कि इवन और ऑड अंकों मतलब सम और विषम स्थानों के अंकों मत लिख देना, नहीं तो आप क्या करोगे, सम अलग जोड़ लोगे, विषम अलग जोड़ लोगे। भाई जैसे ही आपने यहां लिखा सम और विषम अंक, जैसे ही अंक लिखे तो आपको जहां 2 दिखाई देगा, जहां 1 दिखाई देगा, वो अलग अलग ऐड कर दो, ऐसा नहीं है। जिस स्थान पर वो नंबर दिया वो और सम और विषम होंगे। यहां पर मैं इसका एग्जांपल बताऊंगा तब और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। स्थानों पर दिए गए अंकों का योग अगर जैसे योग किया फिर क्या करना होगा, 0 आता है, क्या करने पर उसको एक दूसरे के बराबर आता है या अंतर क्या आता है, कितना, योग अगर एक दूसरे के बराबर या अंतर करने पर 11, अंतर क्या करने पर 11 या 11 से कट जाए या 11 से विभाज्य हो तो वह नंबर भी, वह संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। क्लियर। डेफिनेशन क्या लिखी मैंने, किसी भी संख्या के सम और विषम स्थानों पर दिए गए अंक, सम और विषम स्थानों पर दिए गए अंक अगर हम उनका टोटल करते हैं एक दूसरे के बराबर आए, जब भाई बराबर आएंगे तो क्या होगा, वो भी 11 से कट जाएगी। उनका अगर डिफरेंस करेंगे 11 आए या 11 का विभाज्य आए तो भी वो नंबर किससे कट जाएगा, किससे कटेगा आपका, 11 से। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, ये ऊपर वाली चीज हटा दूं मैं, एग्जाम्पल समझ लेंगे ऊपर आराम से। एग्जाम्पल लिखें 1331। अब यहां समझे विषम और सम किस चीज की बात कर रहा हूं मैं। आप ये ना समझ लें कि ये तो सब इसमें विषम ही दिए, सम कहां है इसमें। मैंने क्या लिखा है यहां पर, सम और विषम स्थानों के अंक। तो सम और विषम स्थान कौन से होंगे भाई, पहला क्या होगा, ऑड, ये वाला क्या होगा, इवन, फिर क्या होगा, ऑड, फिर क्या होगा, इवन। ये बात कर रहा हूं मैं ये बात नहीं कर रहा था कि एक ऑड हो गया, 3 भी ऑड हो गया, फिर ये तीनों ही ऑड हो गए, यहां में सम कहां गया।
मैं ये प्लेस की बात कर रहा हूं, जिस प्लेस पे नंबर रखे हुए हैं वो इवन ऑड निकालने हैं आपको। तो भाई ऐड करिए भाई, ये ऑड ऑड वाले ऐड करो, एक और एक, एक और तीन कितने हो गए? 4। ऑड वाले कितने आ गए? 4। इवन वाले भी कितने आ गए? इवन वाले कितने आ गए? 4। दोनों क्या आ जाएं? बराबर आ जाएं। दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? ये 1331 11 से डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों के? क्लियर? बात समझ में आ गई? ये इवन ऑड ये चीज थी, ना कि वो नंबर थे। आगे दूसरा नंबर देखते हैं। 1 2 3 4 1234 और 3 2 1। देखिए इसको करेंगे हम। ये एग्जांपल एक और है। पहले इवन नंबर देखो, अगर इस तरीके से करना चाहो, इवन ऑड याद रखना चाहो तो ठीक है, नहीं इवन पे टिक लगा लो या ऑड पे। एक ये इवन है, यहाँ पर ऑड हो गया, ये ऑड में निकाल लिया हमने। ऑड ऑड पता चल गए, बाकी के क्या बचे होंगे? इवन बचे होंगे। तो ऑड पता कर ले, 1 और 3 4 और 3 7, 7 और 1 8। ऑड क्या आ गए? 8 नंबर। इवन देखो 2 6 और 2 8, कितना हो गया? इवन भी कितना आ गया? 8 आ गया। किसका मतलब क्या हुआ? ये नंबर किससे? 11 से डिविजिबल होगा। आपको क्लियर हुआ? इस तरीके से मैंने आपको डिविजिबिलिटी बताई। भाई डेफिनेशन, जो डेफिनेशन लिखाई है वही मैं एग्जांपल में बता रहा हूं। बस आप इतना याद रखना कि इवन, सम और विषम की जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो नंबर ऑफ प्लेसेस की बात कर रहा हूं, ना कि इवन ऑड अंकों की बात कर रहा हूं। आप इवन ऑड में बस फंस जाना, क्योंकि जो देखो भाई 4 तो इवन है, उसको निकाल दो। ऐसे नहीं, नंबर जिस प्लेस पे नंबर रखा है वो इवन ऑड है क्या नहीं, वो नहीं चेक करना है आपको। जिस नंबर पे वो रखा है वो इवन ऑड है या वो प्लेस चेक करना है आपको। तो 11 की डिविजिबिलिटी हो गई, सारी डिविजिबिलिटी आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताता हूं, तो आपको वो करके बताने हैं मुझे कि ये कमेंट सेशन में कि ये किस किस से डिविजिबल है या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, तो ये आपको चेक करके बताना है। 2 3 6 8 9 और 5 सारे ही कराए हैं मैंने। तो आपको सारे से पता करना है ये किस किस से डिविजिबल है। कमेंट सेशन में आप ऐसे बताएं, जिस नंबर से डिविजिबल है वो नंबर केवल लिखें, इसमें से क्वेश्चन लिखें, इक्वल टू लगा के लिख दें कि इस जो नंबर डिविजिबल है वो नंबर आंसर में दें, जिससे डिविजिबल नहीं है वो अंक छोड़ दें, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये उस नंबर से डिविजिबल है। इसको भी सेम करें, इसी नंबरों से पता करें। इसको भी सेम करें। 4 क्वेश्चन करके बताएं मुझे कमेंट सेशन में, जिससे कि आपको पता चले कि जो मैंने अभी डिविजिबिलिटी बताई थी वो आपको क्लियर हो पाई या नहीं। ओके, देखिए अभी हमने आपको डिविजिबिलिटी कराई। डिविजिबिलिटी कराने के बाद कुछ एग्जाम्पल भी दिए मैंने, जिनको आपको कमेंट सेशन में भी लिख के बताना है मुझे। अब हम थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन करते हैं। अभी तक तो हम क्या थे, नॉर्मली क्वेश्चन कर रहे थे। अभी हम आपको क्वेश्चन, अब क्या है, थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन करते हैं। स्पेशल क्वेश्चन क्या करेंगे, देखो पहले तो मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन लिख के बताता हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेशन में बताइए ये नंबर 7 मतलब मान लीजिए किसी भी नंबर से डिविजिबल है या नहीं। जैसे मैंने एक नंबर लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नंबर लिखा, मान लीजिए एक नंबर मैंने दिया 8356 मल्टीपल बाई 8 मल्टीपल बाई 2। इसको डिविजिबल करना है हमें, इसको डिविजिबल करना है मान लो 8 से। तो आप किस तरीके से इसको डिविजिबल करेंगे, मुझे इसका आंसर बताएं आप कमेंट सेशन में, इसका कितना आंसर आएगा। जो ऑफलाइन देख रहे हैं वो भी मुझे बताएं, और ऑनलाइन वाले वीडियो को लाइक भी करते जाएं और शेयर भी करते जाएं। जो लोग वीडियो नहीं देखते वो टाइम से, हमारा वीडियो 7 बजे मैथ सेशन का वीडियो पर डे 7 बजे आता है। संडे को क्लास ऑफ रहती है,
इस संडे हमने इसलिए नहीं डाला था क्योंकि संडे को क्लास ऑफ रहती है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे संडे को वीडियो क्यों नहीं आया। भाई संडे को तो रेस्ट बनता है, संडे इज़ द फन डे, कहते हैं ना संडे इज़ द फन डे। तो फन करिए, ज़रूरत क्या है पढ़ने की। कॉपी किताब को रखिए साइड में, वैसे भी सावन का महीना चल रहा है, बारिश हो रही है जगह जगह, बारिश हो रही है जगह जगह, बाढ़ आ रही है, बारिश तो हो ही रही है, आप पढ़ते भी जाएं और गाने पर ध्यान ना दें आप कि किसी का यार हंस रहा है, वो तो हंस रहा होगा। कुल्लू मनाली और हिमाचल प्रदेश में कुछ ज़्यादा हंस रहा है। हमारे यहाँ हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उसमें कभी कभी हंसता है, कभी कभी नहीं हंसता है। सुबह हंस लिया तो शाम को नहीं हंसता और दोपहर में हंस लिया तो फिर रात को कस के हंसेगा। मौसम तो बनाता है हंसने का, लेकिन हंसता है तो वो जब हंसता है तो फिर थोड़ी देर के लिए हंसता है। लेकिन कुल्लू मनाली और हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड यहाँ पे दबा के हंस रहा है, रुक ही नहीं रहा वो। तो इसलिए आप गाने की तरफ ध्यान न दें। मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं क्या आएगा इसकी डिविजिबिलिटी। तो डिविजिबिलिटी क्या होगी, आप सोच रहे होंगे ऐसी जो बात कभी कभी आ जाती है। देखिए मैथ एक ऐसी क्लास है, आप इसमें थोड़ा सा हंसते मुस्कुराते करते रहेंगे, आसानी लगेगा, आपको बोरियत महसूस नहीं होगी। मैथ को क्या होता है कभी कभी बोरियत महसूस होने लगता है कि पता नहीं बार बार वही चीज़ें कर रहे हैं हम, बोरियत नहीं। तो बोरियत महसूस होने के लिए आप बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे कोटेशन डालते रहिए। अब मैं ना डालूं तो आप ही डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट सेक्शन में भी डाल दीजिए, लेकिन सही से, जिसे किसी पर कोई ऐसा ना लगे कि मेरे ऊपर कमेंट किया जा रहा है। थोड़ी मर्यादा में रहकर कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर। इसका आंसर देखिए ऐसे जब भी आए, कैलकुलेशन के सवाल हैं, ये कैलकुलेशन के सवाल हैं। कुछ बच्चे अभी तक इसमें क्या करने लगे होंगे, या फिर कुछ जिसने अभी तक कुछ नहीं किया होगा वो बैठ रहे होंगे कि सर कराएंगे ही कराएंगे, सर तो कराएंगे ही कराएंगे। कुछ सोच रहे होंगे अरे कुछ नहीं होता है, हमारे साथ भी हुआ है, हमें नहीं आ रहा नहीं करने का, मैंने बैठे सर तो कराएंगे, नोट कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो यही देखिए जब भी इस तरीके का आ जाए, ये आ जाए या जैसा कोई भी सवाल आ जाए, कभी भी आप मल्टीपल के पीछे ना भागें, कभी भी आप मल्टीपल के पीछे ना भागें। कैसे कि 8736 में आप 8 का मल्टीपल कर रहे हैं, फिर उसके बाद 2 का मल्टीपल कर रहे हैं, कभी मत भागिए, आप उसको ऐसे ही रहने दीजिए। मल्टीपल में है 8 से 8 क्रॉस करिए, यहाँ पर केवल 2 का मल्टीपल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 12 7 14 8 दूनी 16 1 17, कितना हो गया 17,472, 6 दूनी 12 3 दूनी 6 1 7 7 दूनी 14 हो गया। यही आएगा इसका डिविजिबल। आप जब 8736 का मल्टीपल 8 और 2 में करेंगे, वो मल्टीपल एक बड़ा बना के लाएंगे, फिर उसके बाद डिवाइड देंगे उसमें। आप ऐसे करिए ना, ये सीखिए आराम से, कभी भी मल्टीपल करना ही नहीं है। जब आपको अलजेब्रिक में बेसिक पढ़ाया जाएगा, अलजेब्रिक में आपको एक्स वाई जेड पढ़ाए जाएंगे, एलसीएम पढ़ाया जाएगा, उसमें ये क्वेश्चन आएंगे। वहां पर आपको ऐसे पता चलेगा कि मल्टीपल क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि आपने कक्षा 8 कक्षा 7 में पढ़ा होगा कि प्रसार करिए, विस्तार करिए, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेन, ऐसी कुछ बोलते हैं, एक्सप्लेन करिए, ऐसी कुछ नहीं बोलते, एक्सप्लेन करिए उसको। जैसे कि मान लो अगर ऐसे लिखा है x की पावर 7 हिंदी में होगा तो विस्तार करिए। तो विस्तार का मतलब क्या है, उसको फैला दो। भाई कोई चीज़ बंधी हुई रखी है, निकाल के बाहर फेंक दो। कपड़े रखे अलमारी में, आज मूड खराब हो गया, निकाल के बाहर फेंक दिए। कितनी बार फेंके, 1 2 3 4 5 6, एक बार और, कितनी बार फेंक दिए, 7 बार बाहर निकाल के फेंक दिए। उसके बाद आपकी मम्मी का हो गया मूड खराब, फिर वो आपको निकाल के बाहर फेंक देंगी कि ये भी खराब हो गया, इसको भी 7 बार बाहर फेंको, शायद कुछ तो बदलाव आएगा ही। तो इसलिए इस तरीके से भी करते हैं। आगे करते हैं क्वेश्चनों को हम। देखिए आगे क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन आगे है। अब थोड़ा क्वेश्चन हटके करते हैं। 7 की पावर 98, इसको डिवाइड देना है 8 से। किससे, 7 की पावर 98। हो गया ना सवाल अटपटा, ऐसा लग रहा होगा अब पता नहीं क्या आ गया, अभी तक तो बहुत छोटे छोटे थे। अब 7 का 98 बार गुणा करिए, इसको फैला के दिखाइए। अभी मैंने x को 7 बार फैला, तो इसको 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 कितनी बार लिखना है आपको, 98 टाइम। करिए मल्टीपल, सुबह से शाम तो हो ही जाएगी। कैलकुलेटर का यूज ना करें, बहुत स्मार्ट ना बने कि कैलकुलेटर रखा सुबह से शाम नहीं होगी। सर हम अभी 2 सेकंड में करके बताएंगे, रुको तो सही, हमारे पास कैलकुलेटर है। डिवाइड देने पर क्या करेंगे, 8 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर कितना बचेगा,
रिमाइंडर, रिमाइंडर इंग्लिश हिंदी में बोले तो शेष बराबर क्वेश्चन मार्क, शेष बराबर क्वेश्चन मार्क। रिमाइंडर कितना होगा, शेष बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसको कैसे करेंगे आप देखिए, इसके लिए एक बेसिक नॉर्मल एक बात, एक लाइन याद रखनी है आपको, रूल्स लिखा दे रहा हूं मैं, फिर आप इस तरीके के क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। रूल क्या है इसके लिए, रूल लिखिए, रूल क्या है, किसी भी नंबर पर अगर पावर इवन हो, किसी भी नंबर पर अगर पावर इवन है और उसको अगर एक नंबर आगे या एक नंबर पीछे कोई भी नंबर है उससे हमें डिवाइड देना है, तो क्या होगा, बेस, जो भी बेस है, बेस क्या होता है, जिस पे पावर लगी हुई है उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, और स्क्वायर करने के बाद जो भी स्क्वायर आएगा और जिससे हमें डिवाइड मांग रहा है उससे डिवाइड दे दो, आपको आंसर मिल जाएगा, कितना शेष बचेगा। बात समझ में आई, नहीं आई तो मैं इसको लिख देता हूं तब समझ में आ जाएगी। किसी भी संख्या की पावर इवन है और उसके नेक्स्ट या प्रीवियस नंबर से भाग करना हो तो संख्या के बेस का वर्ग करने पर उसमें भाग दे देंगे। ये बात समझ में आई। मैंने ये रूल लिखाया, क्या रूल लिखाया कि भाई जो भी नंबर है उस पर अगर पावर इवन लगी है, पावर इवन मतलब यहाँ पर पावर क्या होनी चाहिए, इवन और ऑड। मैंने इवन और आपको सिखाए हुए हैं तो इवन ऑड निकाल लीजिए। तो अगर इवन पावर लगी है तो जो भी बेस है उसका स्क्वायर करो और जिससे डिवाइड देना है वो रिमाइंडर आ जाएगा। तो बेस क्या है इसका 7, तो 7 का स्क्वायर करिए, कितना आ गया 49 स्क्वायर आ गया। अब 49 में हमें क्या करना है, 8 से डिवाइड देना है। 49 में अगर 8 से डिवाइड देंगे तो कितना होगा, 8 छिक्के 48, यानी कितनी बार गया जी भाग, तो इसका 6 बार चला गया, लेकिन बचा कितना इसमें 1, तो रिमाइंडर कितना हो गया 1, शेषफल कितना आया 1। बात क्लियर हो गई आपकी, बात क्लियर है। क्या लिखाया रूल्स, जो भी नंबर है आपको बस इतना याद रखना कि भाई इवन लगी है ऑड लगी है। अगर इवन है या ऑड है और आसपास के नंबर से ही भाग देवा रहा है, चलिए 7 है तो 7 से होगा या 6 से होगा, आगे नेक्स्ट या प्रीवियस, मतलब इसमें नेक्स्ट और प्रीवियस का मतलब क्या है, या तो आगे नंबर होगा या उसके पीछे नंबर से भाग देगा, उसी नंबर से सेम कराएगा नहीं। अगर इसमें 7 से ही डिवाइड कराएगा उसमें रिमाइंडर पूछेगा तो इसमें रिमाइंडर कितना आएगा 0। क्यों आएगा भाई, 7 मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, कट जाएगा। तो बात समझ में आई ना, ये क्या लिखाया मैंने, इवन पावर होनी चाहिए। पावर क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। ऐसे ही अगर ऑड पावर आ जाए तो ऑड पावर के लिए क्या करेंगे, पहले एक और सवाल कर लेते हैं, इसके लिए एक और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है एक और, 13 पे पावर 68, इसको डिवाइड किससे देना है 14 से डिवाइड देना है और रिमाइंडर पता करना है, यानी शेष पता करना है आपको। क्या होगा, अभी बताया था मैंने, पावर क्या है इवन है, इवन पावर है तो आपको क्या करना है, केवल इसका स्क्वायर करना है। 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169, 169 में 14 से डिवाइड दीजिए, तो 14 से डिवाइड देंगे तो 14 एकम 14, कितना बचा 2, और 14 दूनी 28, कितना रिमाइंडर आ गया 1, शेष कितना बच गया भाई 1। क्लियर, शेष कितना बच गया 1 बच गया।
ये तो आपने इस तरीके से कर लिया। अगर मैं एक और एक शॉर्ट एक ही लाइन में बता दूं, आपको करने की जरूरत ही ना पड़े, तो देखिए क्या बताऊं, आप सिर्फ एक लाइन सुन लीजिए, उससे ही आपका ये इतना कुछ करना ही नहीं है कि वैसे तो आपको ये करना है। अगर आपको वो लाइन याद नहीं रहे तो कम से कम ये तो याद रहे कि भाई इवन नंबर है और जो बेस दिया है उसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर जो भी आएगा उसमें जिस नंबर से हमें भाग पूछ रहा है वो नंबर भाग कर देना है। क्लियर? ऐसे कर सकते हैं। लेकिन एक लाइन हम अगर सीधी करेंगे तो सीधी लाइन में क्या होगा कि जब भी पावर इवन हो और बेस ऑड हो, बात सुनना, अगर पावर इवन हो और बेस ऑड हो, पावर इवन और बेस ऑड, तो रिमाइंडर हमेशा क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। आप यहां देख सकते हो, यहां पर क्या था? बेस ऑड था और पावर इवन थी, रिमाइंडर कितना मिल रहा था? 1। यहां पर कितना था? बेस ऑड, पावर इवन, रिमाइंडर कितना मिल रहा है? 1। आप ऐसे ही एक और सवाल करके देख लीजिए। देखिए एक और क्वेश्चन करिए, जैसे कि मान लो 5 पे पावर लगी है 26, 5 पर पावर कितनी लगी है? 26, और अगर हमें इसको 6 से डिवाइड देना है, 6 से डिवाइड देना है तो क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर 25, 6 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 चौके 24, कितना मिलेगा? 1 हो गया ना। तो कहने की बात क्या हुई? अगर पावर इवन हो और बेस क्या हो? ऑड हो, तो रिमाइंडर हमेशा क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ओके, कल क्लास खत्म करनी है। देखिए अब आगे करते हैं। अभी हमने पावर क्या इवन थी, अब पावर करेंगे ऑड, पावर करेंगे अब ऑड। ऑड पावर के लिए क्या करेंगे? देखिए भाई, किसी भी नंबर पर पावर ऑड हो, क्वेश्चन करते हैं 7 पे पावर 35, इसको डिवाइड देना है 8 से, 35 है, इसको डिवाइड देना है, तो इसके लिए रूल क्या होगा? किसी भी नंबर पर पावर अगर ऑड नंबर है और उसको नेक्स्ट नंबर से डिवाइड दे रहे हैं, जस्ट नेक्स्ट नंबर से, जैसे कि इस पर पावर कितना है? 35 है और इसको हम नेक्स्ट नंबर से डिवाइड दे रहे हैं। किससे? नेक्स्ट नंबर से, मतलब इससे एक आगे नंबर से डिवाइड दे रहे हैं। तो इसका जो आंसर, इसका शेषफल जो आएगा, क्या आएगा? वो बेस ही आएगा। जैसे कि अगर मान लो इसका शेषफल कोई पूछे तो इसमें शेष जो बचेगा, शेष बचेगा वो 7 ही बचेगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई आपके? क्या कितनी सी बात है? अगर किसी भी नंबर पर, किसी भी संख्या पर या किसी भी नंबर पर पावर अगर ऑड लगी है और उसका जस्ट नंबर आगे से अगर डिवाइड दे रहे हैं, जस्ट नंबर आगे से अगर हम डिवाइड दे रहे हैं, तो क्या होगा? जो बेस होगा वही उसका क्या होगा? रिमाइंडर होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई ऑड नंबर है, ऑड नंबर है और इसका मल्टीपल आप करते जाएंगे भाई, इवन का ऑड में, ऑड का इवन नंबर पर करते जाएं, कहीं ना कहीं जगह एक जगह 7 बच ही जाएगा आपका। फिर भी जब आप इसका मल्टीपल करते जाएंगे, 35 बार लिखेंगे तो 35 बार मल्टीपल करने पर आपको 34 बार मिल जाएगा, एक जगह आपका 7 रह जाएगा। और जैसे ही आपका 7 रह गया वैसे ही आपका क्या हो गया? बेस रह गया। बेस क्या है आपका? 7 है, 7 हो गया। 7 जैसे ही बेस रह गया तो आपका क्या मिल गया? एक 7 रह गया और बेस, और आपको रिमाइंडर क्या मिला? 7 ही मिल गया। बात इतनी क्लियर हुई? तो आगे एक और क्वेश्चन कराऊं मैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा? अगर ये तो बात होगी नेक्स्ट नंबर की, अगर इसमें प्रीवियस नंबर से भाग दें तो, प्रीवियस नंबर से भाग देंगे तो क्या बचेगा? जब प्रीवियस नंबर से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमेशा 1 बचेगा। अगर हम इसमें 6 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। बात क्लियर हो गई? अब इसमें एक और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ाता हूं मैं। क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन है 13 पे पावर 68 प्लस 1, और इसमें मुझे डिवाइड किससे देना है? 14 से, और इसमें मुझे क्या बताना है? शेष बताना है, क्या मिलेगा। अब तक आप देख रहे थे दोनों सवाल कराए थे +1 लगाकर नंबर नहीं था, +1 2 या जो भी आए ऐसा नंबर नहीं था। इस बार नंबर ऐसा आया है, तो कैसे करेंगे? देखिए नंबर पे पावर कितनी है?
इवन, नंबर पे पावर इवन है, और इवन वाला मैंने अभी अभी कराया है, इवन वाला कराया है। तो इवन वाले के लिए क्या कंडीशन कराई थी मैंने कि जितना बेस है उसका स्क्वायर करें और जितने से भाग दे रहे हैं उतने से भाग दें। भाई जितना बेस है, बेस कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर करें, कितना हो गया 169। इसमें 14 से डिवाइड करें, 14 से डिवाइड करें, कितना बचेगा भाई 14 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 1 रिमाइंडर बचेगा, 1 रिमाइंडर बच गया। जब इतना हमने सॉल्व किया, केवल इतना पार्ट, तब हमें कितना रिमाइंडर मिला 1, और +1 और है हमारे पास, तो +1 और लगा दीजिए, तो कितना रिमाइंडर आ गया 2। बात क्लियर हुई। ये 1 क्या है भाई, आप 13 का गुणा 68 बार करोगे लगातार, 13 गुणा 13 गुणा 13 गुणा 68 तक आप मल्टीपल कर दे, जो भी मल्टीपल करके आपका टोटल बनेगा उसमें 1 तो आप ऐड करोगे ही करोगे। जब 1 आप ऐड कर रहे हो, जब 1 आप ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम इतने को सॉल्व कर दें, जो भी आंसर आएगा उसमें 1 ऐड और कर दें तो हमारा आंसर मिल जाएगा। बात क्लियर हो गई। आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही। आगे क्वेश्चन क्या है, 15 पे पावर 44 + 2, इसमें हमें डिवाइड देना है 16 से। 16 से क्या करना है, डिवाइड देना है, 16 से भाग। तो क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर 225, 225 में 16 का भाग दीजिए, कितना आएगा 16 एकम 16, कितना बचा 6, कितना हो गया 16 एकम 16, कितना बचा 6, और कितना हो गया 65, 16 पंजे 80, पीछे लो 16 चौक 64, कितना बचा 1, कितना आगे है इसमें 3, तो कितना आ जाएगा इसका रिमाइंडर 1 + 2 = 3, शेष बच जाएगा। कैसा लगा आप लोगों को, समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट सेशन में थंब करके भेज दें, जिससे कि मुझे लगे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, और लाइक भी करते जाएं और कमेंट सेशन में बताते चले जाएं कि समझ में आ रहा है, आप पढ़ा रहे हो, आपका समझ में आ रहा है। अगर जिसको भी समझ में नहीं आ रहा हो, आप वीडियो को पॉज करें, उसके बाद उसको रिमाइंड करें, फिर उसको देखें, आप उसको 2 बार देखें, आपको याद हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा, आप प्रैक्टिस करें फिर इसके बाद। ओके, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। आगे कैसे क्वेश्चन है, आगे एक और ऐसे क्वेश्चन कराता हूँ मैं। आगे बड़ा नंबर लेते, जैसे कि एक और क्वेश्चन करते हैं, 12 पे पावर 92 + 12, इसमें डिवाइड देना है हमें 13 से, 13 से डिवाइड। क्लियर? अभी मैंने क्या बताया था कि जो भी इसका स्क्वायर आएगा उसको डिवाइड देना है 13 से, उसके बाद रिमाइंडर को हमें ऐड करना है। तो भाई इसका स्क्वायर क्या है, 12 का स्क्वायर 144, 13 से डिवाइड दो, 13 से डिवाइड देंगे कितना मिलेगा 13 एकम 13, फिर 1 बचा, कितना हो गया 14, 13 एकम 13, यानी कितना बचा 1 मिल गया। रिमाइंडर इसमें कितना था 12। अब आप यहां देख सकते हो, अब आप इसका आंसर कितना लिख दोगे 13, और जैसे ही आपने इसका आंसर 13 लिखा, आपका आंसर हो जाएगा रॉन्ग। जैसे ही आपने, अभी तक तो आपको बहुत मजे में थे, अरे इसमें डिवाइड दिया 1 मिल रहा है 2 मिल रहा है और हो गया, बस ये आंसर हमें आ गया। अब बताइए इसका आंसर। अब यहां पर आपको 13 आ गया, और 13 आते ही कि हमारा 13 आ रहा था, आपने रूल बताया, हमने उसी तरीके से किया है, आंसर तो सही है हमारा, आपने हमारा गलत बता दिया। कुछ तो बात होगी बताने में, आपको भी लगा होगा गलत क्यों बता दिया। आपने देखा ही नहीं डिवाइड किससे हो रहा है, 13 से। रिमाइंडर कभी 13 मिलेगा ही नहीं। जिस नंबर का आप डिवाइड दे रहे हो, रिमाइंडर अगर उसके बराबर आ रहा है तो इसका मतलब है आप एक बार डिवाइड और दे सकते हो। बात क्लियर है? क्या कभी आपने छोटे छोटे भाग किए, क्या कभी रिमाइंडर सेम मिला आपको? कभी भी रिमाइंडर आपको सेम मिला नहीं, क्योंकि डिवाइड हमेशा, रिमाइंडर जब भी बचता है, जो जिससे हम नंबर से डिवाइड दे रहे हैं उससे हमेशा छोटा ही बचेगा। अगर बड़ा बच रहा है इसका मतलब आप कहीं गलत करके आ रहे हो, तो इसका मतलब हमने ये गलत किया है। कहीं गलत नहीं किया है हमने, ये बिल्कुल सही किया है। हम अगर इसमें एक बार 13 से डिवाइड और दे देंगे तो कितना आएगा, अब आपको 13 से डिवाइड हो गया 1 आ गया रिमाइंडर। ये गलती होगी, और ये गलती होगी, आप मेरी बात का विश्वास करें, आप गलती करके आओगे और गलती आपसे होगी। आप इसका रिमाइंडर 1 लिख के ही आओगे, और 1 जैसे ही आपने लिखा फिर से ये गलत हो जाएगा। और जब आप गलती करके आओगे और आपका दोस्त सही कर चुका होगा, फिर आप उसके बाल खींचोगे, उसको थप्पड़ भी मार सकते हो।
आप उसको थप्पड़ भी मार सकते हो कि भाई 1 ही आएगा, लेकिन वो क्या कहेगा, नहीं भाई 1 नहीं आएगा, क्योंकि सर ने हमें बताया था कि 1 आएगा ही नहीं। यहां पर आंसर आएगा रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 आएगा। अब मुझे कोई पूछेगा कि भाई 0 कैसे आया, ये बता दिए। 0 इज द करेक्ट आंसर। जब आप 13 लगा के आओगे रॉन्ग आंसर मिलेगा, और आप अगर 1 लगा के आओगे तब भी आपको आंसर गलत मिलेगा। जब आप 0 लगा के आओगे तो आपको आंसर सही मिलेगा। और ऑप्शन में 0 होगा, लेकिन किसी का भी ध्यान 0 की तरफ जाएगा ही नहीं, क्योंकि आपको उससे पहले या तो 13 मिल जाएगा, थोड़ा और स्मार्ट व्यक्ति होंगे तो 1 ले आएंगे आप कहीं ना कहीं, लेकिन आप सबसे स्मार्ट नहीं बनेंगे। अगर आपको स्मार्ट बनना है तो आप थोड़ा उसको और बढ़िए आगे। अब मैं इसको ये रीजन बताता हूं, 13 आया, 0 आया, तो आया कैसे। चलिए हम आते छोटी क्लास में, कक्षा 2 और 3 में, वहां से लेते हैं। अगर आपने 2 और 3 बढ़िया तरीके से पढ़ी होती तो आप कभी भी 1 और 13 लगा के ही नहीं आओगे, बाल पकड़ के खींचोगे ही नहीं एक दूसरे के। अपने दोस्त को ये नहीं कहोगे नहीं यही सही है, सर ने भी बताया था। अरे सर की बात तो तुमने पूरी सुनी नहीं, वहां तक वीडियो देखा, पॉज करके आगे बस ठीक है हमको आ गया। भाई पूरी वीडियो तो देखो। देखिए कैसे बताया मैंने। अगर आपको बोल दिया जाए 32 में, अगर आपसे बोल दिया जाए कि आपको इसमें 4 का डिवाइड देना है, 4 का डिवाइड देना है, तो 4 अट्ठे होते हैं 32, और रिमाइंडर कितना मिलेगा 0। आप यहां पर ये 1 लिख दोगे ना, ये 1 क्या है, ये 1 रिमाइंडर नहीं है, ये 1 तो एक बार भाग गया है आपका। रिमाइंडर तो आपका क्या मिलेगा, क्या भाई ये इसका रिमाइंडर हो जाएगा। भाई 4 अट्ठे 32 होता। अगर मैं इस पार्ट को अगर इस तरीके से लिख दूं 32/4, तो 4 अट्ठे 32, तो रिमाइंडर 8 आ गया इसका। रिमाइंडर वो नंबर है जो बचता है, ना कि जिससे पहाड़ा हम पढ़ा गए हैं। क्यों भाई हमने इसका 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ा है, वो 32 पूरा कट गया 8 बार। रिमाइंडर क्या मिलेगा 0, तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। बात क्लियर हो गई। अब इसको ऐसे सवाल कहीं फंस जाए, ऐसा सवाल कहीं फंस जाए तो, और इससे पहले भी सवाल आए वो भी आ जाए, तो आप क्या करोगे, आप इस तरीके से कंफ्यूज हो जाओगे। मुझे खूब पता है इन सब का आंसर 0 आएगा। इसको एक तरीका और बढ़ा दो इसमें। दूसरा तरीका क्या है, आपको कोई तरीका नहीं है, वो केवल उसको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर दिया गया है। कितने का स्क्वायर है 13 का, सॉरी 12 का, 13 से डिवाइड देना है आपको, तो स्क्वायर 12 का कितना होता है 144। रिमाइंडर कितना है इसमें 12, तो 144 और 12 कितने हो गए 156। कितना हो गया 156। आप टोटल करके 156 लिख दीजिए और 13 से डिवाइड दे दीजिए, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। 13 एकम 13 और 13 दूनी 26, और जब 12 बार ये पूरा कट गया तो आंसर क्या आ गया इसका 0। इसका अगर डिवाइजर पूछे तो 12 है, मतलब कितनी बार भाग गया वो 12 है, और शेषफल क्या हो गया 0। ये बात, ये वाली बात और ये वाली प्रोसेस एक ही बात है। समझ में आया 0 कैसे आ गया। एक क्लास और 2 क्लास को आप गौर से पढ़िए, 0 पता चल जाएगा आपको। देखिए एक और क्वेश्चन हम करते हैं ऐसा ही। बताइए क्वेश्चन में एक और देता हूं, 9 की पावर 10 प्लस 1, और इसमें हमें डिवाइड किससे देना है, सॉरी 9 की पावर 10 नहीं है 75, और हमें इसमें डिवाइड देना है 10 से। तो बताइए रिमाइंडर कितना मिलेगा, रिमाइंडर कितना मिलेगा बताइए। कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए मुझे, और इसको चंद सेकंडों में आप करके बताइए कितना रिमाइंडर मिलेगा। मैंने कराया है, आप इसमें लॉजिक देखिए पहले क्या लगेगा। सबसे पहले लॉजिक मुझे बताइए इसमें क्या लगेगा। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है, देखो कि किसकी पावर है, ऑड पावर है। ऑड के लिए मैंने क्या बताया था, जब भी पावर ऑड हो और एक नंबर आगे से भाग दे रहा हो, तो इसका मतलब क्या होगा, बेस ही उसका क्या होगा नंबर होगा, रिमाइंडर होगा, उसी का वो रिमाइंडर होगा। लेकिन इसमें तो 1 आ गया, तो भाई 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। बताइए इसका शेषफल कितना होगा, कितना होगा 0। आप क्या 10 मत लिख देना, तो इसका शेषफल कितना आ गया 0। कैसे आ गया, जैसे ही हम 10 का भाग एक बार और चला जाएगा, 10 एकम 10, एक बार भाग गया 0, कितना मिल गया शेषफल। ओके, तो हम ऐसे क्वेश्चन और भी करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप कमेंट सेशन में मुझे करके बताइए। इसमें आपको 14 से भाग देना है और शेष बताना है क्या आएगा।
एक और लिखिए 15 की पावर 37 प्लस 15, इसमें आपको 16 से भाग देना है और शेष बताना है। चौथा क्वेश्चन है 25 की पावर 26 प्लस 26, इसमें आपको 26 से भाग देना है। आप देख पा रहे होंगे भाग कितनी जल्दी कर रहे हैं हम। बेसिक क्लियर हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। 14 पे पावर 68 प्लस 17, इसमें भाग देना है हमें 15 से। ये सारे क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, चाहे वीडियो के साथ में बताइए या वीडियो को रिमाइंड करके चला रहे हों आप तब बताइए, चाहे अपनी कॉपी को नोटबुक पे लिख के, पर क्वेश्चन को करिए ज़रूर। अगर आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो आपको इतने सारे क्वेश्चन कराने के बाद प्रैक्टिस पे कोई मतलब नहीं है। आपने अगर प्रैक्टिस नहीं की, एक बार क्वेश्चन कर लिए, ओके। इसी के साथ हमारा डिविजिबिलिटी फिनिश हो गई। आगे की क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ अग्निपथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज की कार्रवाई यहीं समाप्त की जाती है। जय हिंद, जय भारत।